नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ था और आपने ऑनलाइन रिक्तियों में आवेदन किया था तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, आज है 1 सितंबर और आज के दिन ही लगभग काफ़ी लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था और आज के दिन काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग भी थी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव जो है दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। हमारे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया था, एसएमएस आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, इंटरव्यू कैसे हुआ और ज्वाइनिंग कब से वो लोग लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है उस भाई ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताया था। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहने वाला है। इससे आपका जो है एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको पता भी चलेगा कि आखिरकार अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से काम दिया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, इंटरव्यू कितने घंटे का होगा, ये सब जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिन जिन लोगों का ज्वाइनिंग होगा उनके साथ क्या क्या हो सकता है और वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप सभी का अनुबंध स्वीकार हो चुका है और आज आपकी ज्वाइनिंग डेट है तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी ये वीडियो देख लीजिएगा। बाई चांस अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस भाई ने मुझे जो है कमेंट्स किया था, तो मैंने इसको अपना नंबर दिया था। तो मैंने कहा था कि आप जो है अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। तो इन्होंने जो है अपना जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा वो पूरा इन्होंने बताया मुझे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा वो क्या है जिसने मुझे रिक्रूट किया है उसकी मैंने बात सुनी थी। ठीक है, उन्होंने ये ऐसा कहा। तो मैंने कहा आपकी ज्वाइनिंग कब से है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 दिन से ऐसे ही चला गया था मैं, बाकी कल बोला है उसने कि सब डॉक्यूमेंट ले आना। ठीक है, यानी कि कल यानी कि आज 1 सितंबर को सब डॉक्यूमेंट लेके आना। तो मैंने फिर यहाँ पे पूछा भाई से कि इंटरव्यू हुआ था या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हुआ था ना, 30 मिनट का इनका इंटरव्यू हुआ था। और फिर मैं पूछा क्या क्या पूछा गया था, तो इस भाई ने बताया कि मेरे एंटर होने के बाद मैंने बैठने के लिए पूछा, उन्होंने कहा बैठ जाओ, और फिर नाम पूछा और फिर क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना एक्सपीरियंस है, मैंने बोला कुछ नहीं लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में है। ठीक है, यानी कि ये भाई जो है डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनका वहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ था। तो इनसे पूछा गया, मतलब आपका जो भी फील्ड होगा उस फील्ड के हिसाब से पूछेंगे आपसे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये भाई डिजिटल मार्केटिंग के रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि आप कंप्यूटर असिस्टमेंट में सेलेक्ट हो या फिर कुछ और हो ना, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया कि इनसे कि कोई सैंपल हो तो दिखाइए काम का। ठीक है, तो इन्होंने बोला फिर इन्होंने जो है वो दिखाया। तो टूल्स वगैरह के बारे में पूछा कि आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, तो फिर उन्होंने बताया इसके बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और फिर बोला कि हमारे यहाँ आपको 7 दिन का ट्रायल देना होगा, यानी कि आपको कम से कम 7 दिन का ट्रायल देना होगा। ये ट्रेनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, ये ट्रायल रहेगा। और 27 से स्टार्ट था ट्रायल, फर्स्ट दिन दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा तो कंफर्म हुआ है ना, तो उन्होंने कहा वो बोले कि हम तुम्हारा तो कंफर्म है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टैलेंट पहचानने में, टेंशन मत लो। ठीक है, ऐसा उन्होंने इस भाई को कहा। ठीक है, यानी कि इनका जो है 7 दिन का ट्रायल था, जिसमें से एक दिन उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि पूछना भी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप लगातार 7 दिन तक ट्रायल देकर दे दो फिर बाद में पता चले कि भैया आपको रखा ही नहीं जा रहा है ना, तो वो चीज़ भी आपका मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपको ये पूछना भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं 28 और 29 को भी गया था, यानी और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया कि 29 तारीख को मैंने सुना कि वो किसी से बात कर रहा था सीखो कमाओ में कि और कितने डिले करना है, यानी कितना लेट करना है। तो ये वो बोल रहा था कि बच्चों को सेलेक्ट तो कर लिए हैं सारी कंपनियों ने, लेकिन बच्चे तो कॉन्ट्रैक्ट
ही नहीं बना रहे हैं। यानी कि जो बच्चे हैं जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया वो लोग कॉन्ट्रैक्ट जनरेट ही नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या भैया। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जनरेट कैसे करोगे। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर आप सभी को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट करना है। हालांकि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्होंने फिर बोला कि हर कंपनी तो एक दो रिक्रूट कर रही है, यानी कि एक दो लोगों को ही वैकेंसी दे रही है, लेकिन हमारी सिर्फ कंपनी है जो 50 बच्चों को ले रही है। इन्होंने ऐसा यहाँ पर मतलब वो जो वहाँ का इंटरव्यूअर था वो कहते हुए ऐसा इस भाई ने सुना, ठीक है। भाई का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे इस भाई ने फिर पूछा तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे तो उतनी पोस्ट हट जाएगी सीखो कमाओ से, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। पर ये भी बताया गया कि पर पोस्ट 5 से 7 के एप्लीकेशन हैं जिसमें से 1.1 सेलेक्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पर पोस्ट यानी कि एक पोस्ट पे लगभग जो है 5,000 से 7,000 एप्लीकेशन हैं, जिसमें से मात्र 1 से 1500 लोग सेलेक्ट होंगे और उनमें से मात्र 1 लोग को ही यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा है कि मैंने पूछा कि इस बारे में, तो वो बोले कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हो जाएगा 1 तारीख को। मतलब इस भाई ने पूछा अपनी कन्फ्यूजन के लिए कहीं हमें मिलेगा कि नहीं, उन्होंने पूछा तो वो बोले कि आप टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ भी आप जाकर अगर आप ट्रायल दे रहे हैं तो ये कन्फर्म कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, वो तो अब जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। मैंने इनसे पूछा था भाई आपको तो ज्वाइनिंग कल से है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इनको नहीं मिला है। हालांकि इनको 1 तारीख से यानी कि आज बुलाया गया था सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो हो सकता है आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इनको तुरंत वहाँ पर रख लिया जाए। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स से लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से रख लिया जाएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि और भाई बच्चे तो स्किल आएगी तो ही हायर करेंगे, इस रिलेटेड फील्ड में जीरो से नहीं सिखाए जाएंगे कंपनियों में। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ और सबसे बड़ी जो अहम सवाल है वो निकल के आया है। इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों को स्किल्स आ रही होगी, यानी कि आ रही होगी, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उनको ही रखा जाएगा। जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं नॉलेज है उनको जीरो से कंपनियों में नहीं सिखाया जाएगा, यानी उनको हायर ही नहीं किया जाएगा, ऐसे यहाँ पर भाई ने बताया है। साथ ही में बताया है तो उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं, क्या क्या लगेंगे, ठीक है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट लेंगे उसके बारे में लिस्ट भेजा होगा, तो आप लोग जो है वो लिस्ट लेके जाइएगा। और यहाँ पे पूछा कल लेके जाऊँगा तो कल पेंडिंग रिक्वेस्ट क्लियर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पहले से बना हुआ है, यानी कि इनका जो है एप्लीकेशन पेंडिंग वगैरह दिखा रहा था तो वो भी अब क्लियर हो जाएगा और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि इनको जो है कंफर्म जॉब मिल जाएगी। तो आज रात को भाई से हम बात करेंगे क्योंकि आज इनकी ज्वाइनिंग है फर्स्ट डे की, पूछेंगे क्या पहला दिन कैसा रहा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप सभी देख पाएँ सबसे पहले। और अगर आप सभी सीखो कमा योजना के अंतर्गत वैकेंसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं उन व्यक्तियों की जिनका एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग है। तो जिनका दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे पेंडिंग है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जिन कैंडिडेट का एप्लीकेशन इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया गया है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट या तो बनाना नहीं आ रहा है या तो जानबूझ के बना नहीं रहे हैं। जब तक वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे नहीं, जब तक यहाँ से आप लोग का आगे से कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी की हिसाब से देखें तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें अभी पेंडिंग वालों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। टिकट बनाने पर हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन में बदलाव आए, ठीक है, तो आप टिकट बना लीजिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।